बहू बहू, एक गिलास पानी तो दे जाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। कुसुम जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कही, लेकिन उनकी बहू तो अपने कमरे में फ़ोन पर व्यस्त थी, अपनी सहेलियों से बातें जो कर रही थी। लेकिन कुसुम को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह अपनी बहू भावना को आवाज़ लगाते हुए ही जा रही थी। उनकी आवाज़ से परेशान होकर अपने कमरे का गेट बंद करते हुए कहती है, इस बुढ़िया को तो बिल्कुल भी चैन नहीं। यदि किसी को 2 पल बात करने जाओ तो इसके कम मरेगी और कम मुझे इससे मुक्ति मिलेगी। तभी घर की नौकरानी गोपी आती है और जब वह कुसुम जी की आवाज़ सुनती तो उनके कमरे में पानी लेकर जाती। कुसुम जी कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास तो उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर जाता है, जिस कारण कांच गिलास टूट चुका था। और कांच टूटने की आवाज़ से भावना अपने कमरे से बाहर आते और कुसुम जी के कमरे में जाकर देखती तो देखते ही कांच का गिलास टूट गया है, जिसे देखते हुए वह गोपी से कहती, किसने कहा था तुझे यहाँ पर गिलास लेकर आने के लिए? सत्यानाश, पूरा सेट खराब कर दिया। तो गोपी ने डरते हुए कहती है, मेम साहब, वो माँ जी कब से आवाज़ लगा रही थी, आप सुन ही नहीं रही थी। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी तो मैं उनके लिए पानी लेकर आई थी। इस बुढ़िया को कहाँ दी रहेगी, खुद को तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे तो हजारों काम है, मुझे भी तो करने पड़ते हैं। क्या मैं सिर्फ इसकी सेवा करती रहूं, घर गृहस्थी छोड़कर तो दिन रात इनके चरणों में डली रहूं? यदि मैं पानी नहीं ला रही थी तो ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं काम में व्यस्त हूँ। और तुझसे किसने कहा था कांच का गिलास लेकर आने? काइन मास्टर के लिए रखा तो है सामने, इसके जग और गिलास, इसमें पानी दे नहीं पाई, बड़ी आई सेवा करने के लिए। तुझे इस घर में सेवा करने के पैसे नहीं मिलते, झाड़ू पोछा करने के जाकर वही कर झाड़ू पोछा, और सीख में अभी तक हुए हैं जाकर धोते हुए, कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती है। कभी कभी गोपी को इस भावना से इन बातों को पर बहुत गुस्सा आता। खुद तो अपनी सास की नहीं सुनती और यदि कोई मदद करने के लिए आए तो उसे भी 4 बातें सुना देती है, और साथ में ही कहे तो उसे बुरा नहीं लगता जितना उसे माँ जी के साथ हो रहे बुरे व्यवहार का लगता है। वह जानती है कुसुम जी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने आज तक भावना से कुछ नहीं कहा, लेकिन भावना हर दिन उन्हें ताने देने से नहीं चूकती। वह सोच रही थी कि जो लोग अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते उन्हें बुरी बड़ाएं लगती हैं, लेकिन माँ जी ने तो अपने सास ससुर की जान से सेवा की, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्हें इतनी बेकार बहू क्यों मिली? फिर उसके मन में ख्याल आता है, मैं भी क्या सोच रही हूँ, आज का तो ज़माना ही ऐसा हो गया है, हर घर की यही कहानी तो है, किसी को सास भाती ही नहीं, दिन भर अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए फुर्ती मिले तो सास पसंद आए। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो नौकर हूँ और नौकर ही तरह रहना पड़ेगा, वरना हाथ से नौकरी को खो देना होगा। फिर मेरी भी तो घर गृहस्थी कहाँ से चलेगी? सास तो मेरे घर में भी है, लेकिन इन बड़े लोगों की तरह मेरा दिल इतना छोटा नहीं है, उन्हें 2 वक्त के खाने के लिए भी ना पूछ सकूं। जब बेटियां माँ बनने वाली होती हैं तो सेवा सास ही करती हैं। उस वक्त तो हर किसी की माँ कोई न कोई ज़रूरी काम याद ही आ जाता है। बेटियां मायके में हो तो इनकी माँ पूछे नहीं, और सास को कैसे गुलाम बनाना है वह शिक्षा अच्छे से देती है, लेकिन मैं क्या करूं? सोचते हुए गोपी सारे काम करने लगती है, और काम करने के बाद वह भावना के कमरे में जाती तो देखती भावना आराम से टीवी बैठकर काजू किशमिश खा रही है। तभी भावना गोपी को देखते हुए कहती है, क्या देख रही है? मेरे खाने पर बुरी नीयत डाल रही है ना? नहीं नहीं मैम, साहस में तो बस यह कहने के लिए आई थी, मेरा महीना तो हो गया है, आप पैसे दे दीजिए,
घर पर राशन भी नहीं है, मुझे राशन लेकर जाना है। हाँ देती हूँ, कौन से तेरे पैसे लेकर भाग जाती, भावना कहते हुए पैसे दे देती है। गोपी जब पैसे गिनती तो 100 कम थे। तब गोपी ने कहा इसमें 100 कम है। तब भावना कहती है अभी तूने जो गिलास का नुकसान किया है उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुझे बहुत शौक है ना उस बुढ़िया की सेवा करने का, तो भुगत ले। मुंशी आई मान मेरी कि मैंने सिर्फ 100 ही काटे हैं, चाहती तो 2000 काट लेती। जानती है कितना महंगा था वह गिलास। यह सुन गोपी भावना से कुछ नहीं कहती और वहाँ से तभी उसे माँ जी की आवाज़ आती है और वो कहती हैं बहू खाना ला, तेज भूख लगी है। लेकिन भावना के पास वक्त कहाँ था कि वह कुसुम जी के लिए खाना लगा देती। तभी गोपी जाते हुए भावना से कहती है मैम साहब, माँ जी बुला रही हैं, खाने के लिए कह रही हैं, क्या मैं खाना लगा दूँ? उनके ही बर्तन में लगा दूँगी। भावना ने कहा ठीक है, चले जा घर में, आज खीर पूड़ी बनी थी। गोपी जाकर कुसुम जी को देने ही वाली थी कि तभी भावना उसे रोकते हुए कहती है पागल हो गई है, क्या खाना खाएगी? इतना पक्का खाना खाएगी तो बुढ़िया फिर से बीमार पड़ जाएगी। डॉक्टर का खर्चा भी जानती है, वहाँ पर रोटी रखी है, जाकर अचार से देते हुए। यह सुन गोपी भावना की तरफ देखने लगती है। तभी भावना कहती है आंखें किसको दिखा रही है तू? नहीं क्या माँ जी के लिए कोई सब्जी बना दूँ? इतना कहा गया है उतना कर, और यदि तुझे यहाँ पर काम नहीं करना तो साफ साफ बता दे, मैं दूसरी नौकरानी रख लूँगी। नहीं मैम साहब, जो आपने कहा है मैं वही करती हूँ, कहते हुए गोपी माँ जी के लिए खाना लेकर चली जाती है और अपने आगे ही उनकी सब्जी बना देती है। उनका मन नहीं मान रहा था कि माँ जी को सूखी रोटी कैसे खिलाऊं। भावना यह देख लेती, वह गोपी को कुछ कहती उसके पहले ही गोपी अपनी बगार में से 100 निकाल कर भावना के हाथ में रखते हुए कहा मेम साहब, इतने की सब्जी तो होगी ही ना। इसे देखते हुए भावना को गोपी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गोपी से कह देती है कल से नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से, मेरा घर है, यहाँ क्या होगा क्या नहीं यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझ गई तू अभी? गोपी ने कहा मैम साहब, पत्ता तो ऊपर वाला ही हिलता है, हम सब तो फ्री हैं। आप जो कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में आपको भी वही सब भुगतना पड़ेगा, मेरी बात हमेशा याद रखना। कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती है और भावना गुस्से में कहती है बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे? मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बहुत पैसे, मेरा बुढ़ापा तो हंसी हंसी बीतेगा, गरीब नहीं हूँ, दूसरों के भरोसे ज़िंदगी जीऊँ। कहते हुए भावना अपने कमरे में जाकर चिप्स का पैकेट खोलती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर फ़ोन में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर में भावना के दोनों बेटे घर आते और कहते हैं माँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। भावना अपने दोनों बेटों के लिए खीर पूरी, आलू की सब्जी, जूस लगा देती है। माँ, आज तो अपने खीर पूरी बनाई है, यह तो मेरे लिए फेवरेट है। दोनों बेटों ने खाते हुए कहा। भावना अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार करती थी और उनकी छोटी सी छोटी खुशी का ध्यान रखती थी। आज बड़े बेटे ने भावना से कहा माँ, 1000 दो ना। वो क्या है ना, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, हर दोस्त पार्टी देता है, पापा से मांग लूँगा तो वह तो देने वाले ही नहीं है, आप दे दीजिए। हाँ मेरे लाडेस, तुझे पापा से लेने की क्या ज़रूरत है, माँ है ना, वह दे देगी। तब छोटा बेटा मुंह बनाकर बैठ जाता है। तब भावना उसे भी 1000 दे देती है और कहती है तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो, तो इस तरह मुंह मत बनाया कर। समझ गया, आप कितनी अच्छी हो माँ, कितनी प्यारी हो। कहते हुए दोनों ही बच्चों भावना से गले लग जाते हैं। भावना उन्हें बहुत सारा प्यार देती है।
थोड़ी देर में दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते। बड़ा बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, छोटा बेटा भी उन पैसों को खेल में लगा देता। रात को भावना का पति जब घर आता तो भावना उसका मनपसंद खाना बनाकर उसे खिला देती और भावना अपने पति से कहती है, आप कोई अच्छी सी काम वाली बाई देख लिए ना, गोपी बहुत नाटक करती है, मैंने आज उसे नौकरानी से उसे निकाल दिया। अरे मैं नौकरानी कहाँ से देखूं, तुम भी देख लो, फिर आप कहेंगे कि पैसे ज़्यादा लेती है, इसे मत रखो। अरे बाबा जितने पैसे लेती है ले ले, तुम लगा लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए भावना का पति वहाँ से चला जाता है और अपने घर में दूसरी नौकरानी देख लेती है जो उसकी बहुत अच्छे से चापलूसी करती। भावना नौकरानी को महीने में 3,000 देती थी और अपने पति से 5,000 मांगती थी और दूसरे दिन बाद भावना की सास इस दुनिया से चली जाती। भावना अपनी सास के जाने पर बहुत खुश होती, रो रो कर कहती, माँ जी आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपका ही तो साया था हम पर, अब हम तो अनाथ हो गए, कौन देखेगा इस घर को? भावना का यह नाटक देख गोपी मन में सोचती, जिंदा सास को तो इसने पूछा नहीं और अब कितना रो रही है। रो लो भावना, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू असलियत में ज़रूर बदलेंगे जब तुम्हारे दोनों बेटे ही तुम्हारे साथ यही सब करेंगे। और गोपी की यह बात सच हो जाती है। कुछ सालों बाद भावना बूढ़ी हो चुकी थी, उसके दोनों ही बेटों के विवाह हो चुके थे। जो भावना अपने दोनों बेटों के हर जिद पूरी करती थी, लेकिन भावना के बेटे भावना की एक नहीं सुन। भावना अपने बड़े बेटे से कहती, बेटा देखना मेरा चश्मा टूट गया है, अब तो साफ साफ नज़र भी नहीं आता, तू जाकर बनवा दजना। तभी बड़ा तू बेटा गुस्से में कहता है, माँ आपको क्या लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं, दिन भर आपकी फरमाइश पूरी करता रहूं? क्या करना है आपको चश्मे का, क्या ज़रूरत है आपको इस उम्र में साफ साफ देखने की? छोटे से कह देना मेरा पास वक्त नहीं है। कहते हुए भावना का बड़ा बेटा ऑफिस चला जाता है और जब छोटा बेटा ऑफिस जाने लगता तो भावना उससे भी चश्मा बनवाने के लिए कहती, तो वह भी टिकारते हुए कहता है, भगवान घर से निकलना ही मुश्किल है, घर में 2-2 बहुएं हैं, उनसे कह तो नहीं, लेकिन सारे काम हम भी उसे कहा, लेकिन बहू सुनती कहाँ है। हाँ तो आपको हर किसी से बुराई नज़र आती है, पहले सास पसंद नहीं थी, वो पसंद नहीं। कहते हुए छोटा बेटा वहाँ से चला जाता। तभी भावना की माँ चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान दाल में कितने कंकाल हैं, माँ जी आपसे कहा था ना, ताल साफ करने के लिए आपसे कोई काम भी नहीं होता, दिन भर बस बैठी रहती हैं, कोई तो काम कर लीजिए करिए। तभी छोटी बहू कहा, अरे माँ जी क्या करेंगे, दिन भर बस सोफे पर बैठी रहती हैं, अभी तक देखो तो मटर भी नहीं छिली। मैंने बच्चों से कहा था स्कूल से आएंगे तो मटर पुलाव खिलाऊंगी, अब क्या बना दूं मैं? अरे बेटा छील रही हूँ ना, गुस्सा क्यों हो रही है? पहले से यह सिर दर्द हो रहा था, चश्मा नहीं है तो साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। ये भगवान सुबह से चश्मे का गाना शुरू कर बैठ गई, इस बुढ़िया से एक काम नहीं होता। काम ना करने के बहाने ढूंढ वालों ले बेटा छील कर गई मटर, तो कौन सा एहसान कर दिया है? जाओ बाहर सब्जी वाला आया है, टमाटर लेकर आ जाओ। छोटी बहू 50 देते हुए भावना से कहती है। भावना को जब सब्जी वाला टमाटर देखता है तो भावना कांपते हुए हाथों से टमाटर का थैला पकड़ती है और उसके हाथ से थैला छूट जाता है, जिससे पूरे टमाटर गिरकर पिचल जाते हैं। तब बड़ी बहू ने कहा, लो छोटी तुझसे कितनी बार कहा है, इस बुढ़िया से भी काम करने के लिए मत कहना। पूरे 50 रुपए का नुकसान हो गया। यह सब कुछ गोपी भी कुछ देख ही रही थी। वह पास के घर में ही रहने के लिए आ गई थी, जिसे मैं जानती थी मैम साहब आपके साथ यज्ञ जरूर होगा, जिसने
अपनी माँ जैसी सास को कभी पानी तक नहीं दिया, उन्हें अच्छी बहू कहाँ से मिल जाती। और वह सब्जी वाले के पास आते हुए कहती है, लीजिए भैया आपके 50 टमाटर, तो यह मेरे थे ना माँ जी, आप दूसरे टमाटर ले लीजिए। भावना को बिना चश्मा के गोपी का चेहरा तो साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ से समझ में आ जाता और वही कहती है, तू गोपी है ना? हाँ माँ जी मैं गोपी हूँ। तुम कुछ वक्त पहले इस घर में नौकरानी थी, आज मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और मुझे एक माँ होने का पूरा सम्मान देता है। मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती है, इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं करवाती। भावना की दोनों बहू की तरफ देखते हुए गोपी कहती है, उनसे कहती, आज जो तुम अपनी सास के साथ कर रही हो वही कल तुम्हारे साथ भी होना, लेकिन तुम अभी मेरी बात नहीं समझोगी। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। कहते हुए गोपी वहाँ से चली जाती है। जहाँ गोपी की भावना की अब हालत देखते हुए बुरा लगता है, वहीं वो सोचती हैं शायद यह माँ जी के साथ न्याय है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों तक हमेशा पहुंचाती रहती हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें। ओके।